नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी। नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है नियतें भी। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे जी, बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। बेशक वही खुदा है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। दीवान साहब, आपके अजदाद ने शाम तो हिजरत की थी, उच्च तशरीफ घेना है, उच्च च रह के पूरे बरे सगीर दे विच उन्हां दी रुश्तो हिदायत, उन्हां दी इल्मियत और जो रोशनी जित्थों तक फैल सकती है वो फैली और पूरे बरे सगीर दे विच एक वक्त आई कि मरकज़ तो रोशनी फैलती है। हवाले नाल कोई अमर भाई उच्च शरीफ दे विच उ'आं ते 4 खानकाहें हैं, एक बुखारी सादात दी और गाजरूनिया सिलसिले दी और हज़रत जमालुद्दीन खंतन दरवेश हैं, उन्हें दा ख़ानदान भी है। तो हज़रत सफ़ीउद्दीन गाजरूनी जिन्हें तशरीफ गिरना हैं उले यलगार ही कराम तालें जिले हज़रत जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी तशरीफ गिरना हैं उले यलगार ही मुगलें दी और वल एक अकबर दा दौर है लादीनियत दा दौर उनकी इब्तदा दे विच एक ख़ानदान तकरीबन तशरीफ गिरना है। सही आप दे तीसरे दादा हैं हज़रत गौस मुहम्मद बंदगी रहमतुल्लाह अलैह, जिमें कि शिजरा किबला डॉक्टर साहब ने बयान फरमाया माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत। हज़रत अब्दुल वहाब सिंह और हज़रत अब्दुल रज़ाक सिंह जो आप दे डू साहबजादे हैं हज़रत गौसुल आज़म सिंह दे उन्हें दा सिलसिला मेनली चले और हिंदुस्तान एक कादरिया सिलसिला जो है ये ज़्यादातर हज़रत गौस बंदगी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 864 आप तशरीफ मुल्तान तशरीफ गए हैं, 800 तकरीबन 85 दे विच आपने उच्च शरीफ विच मस्कन इख्तियार किया और कादरिया सिलसिला उन्हें उन दौरे बहु अरूज है कादरिया सिलसिले मुबारक को। वल उन तो बाद आप दे जरे साहबजादे हैं हज़रत अब्दुल कादिर सानी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें दी तरबियत ख़ास तौर पर हजूर गौसल आज़म से की थी जी। वल उन्हें दे बेटे हैं हज़रत अब्दुल रज़ाक सिंह, उन्हें दे साहबजादे हैं हज़रत हामिद सिंह जेरे के वालिद हैं हज़रत मूसा पाक सिंह जी। और उन्हें दी एक अजीब कैफियत है किबला मुख्तसर वक्त में अर्ज़ करे सा कि उन्हें कुल तकरीबन 84,000 एकड़ रकबा ही जरा बादशाह ने दिता होया माशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन जो आंदा हा खर्च थी वेंदा आप दे उत्ते ज़कात कहना है यानी इतना जमा कोई ना थींदा बस खर्च हो वेंदा उन्हें को ज़कात उन्हें ते वाजिब थी विया लाज़िम थी विया कि और ये अलामत जरिए ना सिंह ये है ही असल तसव्वुफ कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जरा कौल मुबारक फरमाया ना वो को असाध से शरीयत कि हजूर ने फरमाया कि तुहारे कोल 200 रुपया है तो उहदे चों 5 रुपये अगर तुसां दे देसो ना ये शरीयत है, 195 तुसां अपने ते खर्च करो, बंगले बनाओ, गड्डियां रखो, ये शरीयत है अमल है। वल अगर कोई मुहब्बत के रस्ते ते वेंदा पे, तसव्वुफ के रस्ते ते वेंदा पे, तरीक़त के रस्ते ते वेंदा पे तो उहदे च आख्या गया कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुसां अल्लाह नाल मुहब्बत करेंदे वे
कि जिवें हमद दा तज़किरा थींदा पिया बड़ी खूबसूरत हमद बयान फरमाइए जी, कि अगर तुसां अल्लाह नाल मुहब्बत करेंदे तो वल तुआकूं शरीयत ते अमल तो तुसां करेंदे ही पियो अगर उंदे ते अमल ना करेसो तो अगर टोरी भी नहीं वे सकदे लेकिन हुण तुसां तरीकत च वंजना चाहते हो ये तरीकत हकीकत एक मुहब्बत दा रस्ता है और ये तसव्वुफ एक मुहब्बत दा रस्ता है उत्थां क्या करने उत्थां ये करने कि अगर 200 है ना तो उंदे चों 195 खर्च करने 5 रुपए अपने उत्ते रखण और वल जल्ले हकीकत च वेसो तो वल इंदा तो ख्याल ही नहीं रखना चाहिए कि मेरे को कोई पैसा है या नहीं है तो आप जो आंधा खर्च करने देन और ये है फेल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जो कुछ आंधा खर्च थी वेंदा अगर कोई चीज़ बची पई होवे आप पुछदे हैं हज़रत बिलाल सिंह ने तो कि बिलाल कोई चीज़ बच गई है तो दसे ना तो हजूर मस्जिद नबवी तशरीफ़ फरमा देंदे हैं घर ना वेंदे हैं जब तक वो खर्च ना थी वेंदा तो एक कामिल इत्तिबा करण वाले हजरात हैं हज़रत हामिद सिंह उन्होंने साहबजादे हज़रत मूसा पाक सिंह आप दी बैयत हज़रत अपने वालिद साहब नाल आई और 9 साल दे हैं फरमाने कि मेरे को सामने बिला थे मेरे को ज़िक्र शरीफ दस्यो ने मैं ज़िक्र शरीफ करे नाम वज़ाइफ मेरे को दस्यो ने 9 साल दी उम्र कने मैं कज़ा कह नहीं किया कोई वजीफा सुभान अल्लाह और यहाँ तक के इतना ज़िक्र फरमाते हैं कि मजनून दी कैफियत जिवें थी वेंदी है ना कि कसीर ज़िक्र करो कि यहाँ तक के तो मजनून आख्या वञे खाना पीआ रहा ठंडा थी वेंदा आप दी वालदा शिकायत करेंदे हैं कि देखो ये खाना नहीं खाते इन्हें कुछ तलकीन करो तो आधे नफ्स का भी तुहाडे उत्ते हक है कि रात को ज़िक्र शरीफ करेने करेने अगर नींदर आवण पवे हा तो आप नमक दे संग जरन वो अखियां च पेंदे हैं ताकि नींदर ना आवे और इतनी एक कैफियत है मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की और फरमानन खुद कि मेरे को अपने मेरे जद अमजद हज़रत अब्दुल कादिर सिंह ख्वाब मेरे को फरमाया ज़िक्र की तलकीन की थी और मैं वल सवेरे अपने वाले साहब को दसिया वल मैं उन्हें को डिठा हुआ तो कोई ना पहले जिंदगी ज़ाहिरी हयात है तो मैं दसिया मैं कि उन्हें दे दाएं रुखसार दे उत्ते जरा है तिल है उन्हें फरमाया हाँ बिल्कुल तैं सही ज़ियारत की है और वाल फरमाने की मेरे को बड़ी ख्वाहिश है हजूर दी ज़ियारत मुबारक दी यहाँ तक कि हजूर ने मेरे को एक नहीं ख्वाब ज़ियारत फरमाई मेरे को अपने नाल बिल्हायो ने हजूर ने अपने दस्ते मुबारक जरन मेरे हाथ को पकड़ा और मेरे हथें को पकड़ते हजूर ने मेरे को आख्या ज्ञान पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस दिन मैं पढ़ा वल हजूर ने शहादत अला पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वल हजूर ने मैं पढ़ाया अस्तगफिरुल्लाह वो मैं पढ़ा वल हजूर ने मेरे को आख्या कि बेटा लिख वादन हजूर दी जलाल मुबारक और हजूर दी मोहब्बत और मेरे उत्ते रोब तारी है मैं कंबण बह गयुम रोवण बह गयुम मैं कि हजूर में कि मैं लिखा आपने वाल दोबारा फरमाया कि मूसा लिख वाला दिन के मैं हजूर दे आखे दे मुताबिक मैं लिखा हजूर ने खुद तलकीन फरमाई वादन में को बैयत फरमाया उन्हें हजूर दी बैयत हज़रत गौसुल आज़म सिंह दी बैयत हज़रत अब्दुल कादिर सिंह दी बैयत और वल ए शिजरा सिलसिला मुबारक जिहड़ा तुसें सवाल कीते अब्दुल अकबर दे दौर दे विच दरबार दे विच जिल्ले अजान दा टाइम थींदा है ना तो हज़रत मूसा पाक जिथा मना आई कि अजान नहीं देवनी उथा खड़े थी ते अजान देंदे हैं जमात थींदी है और आप फरमानन कि असल जरा तसव्वुफ है असल तरीका वो ये है इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इत्तिबा है तो तुसा पहुँच वेसो अगर इत्तिबा कहनी तो तुसा कहना पहुँच सकसो और फरमाते हैं कि इंदे अदब जरा है ना हजूर दी मुहब्बत दा अदब लाजिम है अगर अदब तुहाडे च तो वल मुहब्बत दा बीज भी रखीज वेसी मुहब्बत दा तुआकू फल भी मिल वेसी वो तो अव्वल सलीका थी अव्वल सलीका अव्वल तरीका जरा है करीना अदब ही है मुहब्बत दा हूँ तो सिवा तो कोई इंसान ना कहीं दी बारगाह कोई शे सीख सकते भावें जितनी मर्जी बारिश भी थी बे इल्म फजीलत दी मगर अगर हासिल करने दा अदब कोई नहीं जी मैं आख्या कि भी अल्लाह शामिल होवे उस्ताद कामिल होवे ते शागिर्द आमिल होवे इन तो सिवा सीख नहीं सकते बस सुभान अल्लाह जी जी अब आप एक शेर पढ़ते हैं बहुत हजूर दी मोहब्बत में अर्ज़ कर दें आप पढ़ते हैं कि हाशा कि थी भी नहीं सकता कि ऐं यहरमल राजी मकार माहू कि कोई उम्मीद घेनते हजूर दी दरबार आवे और हजूर दे मकारे में अखलाक नाल उको मिले ना वो महरूम रह वजे ये थी भी नहीं सकता यकीन है ना वल अध्ययन ओ यरजअल जारो गैर मुहतरम कि अगर एक हमसाया हजूर दी बारगाह च आवे और उको उथों इज्जत ना मिले ये भी मुमकिन क्या बात है सुभान डॉक्टर साहब
बड़ी खूबसूरत बिस्मिल्लाह, सिलसिला। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। अच्छा, एक तारीख ऐसी है जिहड़ी आम साढ़े नाज़िर को साढ़े आम देखने वाले दे इल्म च बास चीज़ां कोई नहीं इजाफे का सबब बनते पे। कुछ चीज़ां ऐसी हैं जिहड़ी आप दी ज़ात नाल बड़े मनसूब हैं, जिवें पाक दरवाजे दा आप दी विसाल तो बाद उस शरीफ विचों मंगी हट्टी। जनाब ने जड़ा मंगे दी हट्टी और पाक गेट और हरम गेट, मैं ज़रा इख्तिताम भी थाई करे सा, जी। मैं थोड़ा जिहा ज़रा जी पिछा होया जी सा। बिस्मिल्लाह। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत दी औलाद दा हिंदुस्तान बरे सगीर आमन दा सबब क्या बना? जी बिस्मिल्लाह जी। वैसे तो सीरू फिलर इस हवाले दे नाल सूफिया जितने भी हैं वो इस ते अमल करेंदे होए एक शहर तो दूजे शहर, दूजे तो त्रीजे शहर, उत्थे मानते अल्लाह और उसदे रसूल दी तबलीग करेंदे ने, अपना तरीक़ाकार दसेंदे ने। एक ख़ास जिस वक्त तातारियां ने बगदाद ते यलगार की 656 दे विच, उस वक्त ये होया कि हज़रत गौसे आज़म दी औलाद भी बिखर गई। हज़रत गौसे आज़म जी में साईं और फरमाया है कि सैयदना अब्दुल रज़ाक आप शेख अल हदीस हन, आप हाफिज़ हदीस हन, और उस वक्त हदीस दे विच आप दे पाए दा कोई नहीं। सैयदना अब्दुल रज़ाक दी औलाद, सैयदना अब्दुल वहाब दी औलाद, बरे सगीर दे विच आप दे 6 साहिबजादियां दी औलाद मौजूद है। सैयदना अब्दुल रज़ाक दी औलाद चू सैफुद्दीन याहिया हमा चले गए, अपना शाम दे शहर हमा दे विच नहर आसी दे किनारे है, और सैयदना अब्दुल वहाब दी औलाद दे वो आ गई हलब दे विच। हुण हलब दे विचों जिहड़े मीर शाह गिलानी हन, अबू सिराज, वो एक दफ़ा इत्थे 678 तशरीफ लाए है, बड़ी शान शौकत नाल आए, वल वापस चले गए। वाल उस तो बाद आप दे बेटे शमसुद्दीन हलबी जिहड़े हैं वो तशरीफ लाए है। ये जिहड़े कादी याहिया ने, ये तादनी जिन्हों ने कलायदुल जवाहिर लिखी, ये कलायदुल जवाहिर वाले उत्थे कादी उल कुज़ान, मेरा हलब वजना होया, मेरी अलहमदुलिल्लाह उत्थे मुलाकातां हुई ने। इन्होंने लोगों मुफ्ती हसून दे असां मेहमान रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद शरीफ सियालवी और मैं। ये इन्हां दा एक ढेर सारा लिटरेचर जिहड़ा है वो हलब दे विच मौजूद है। सैयदना अब्दुल वहाब दी औलाद आ, सैयदना अब्दुल रज़ाक दी औलाद दा हमा दे विच है, दमिश्क दे विच, यानी दमिश्क तो 1.5 घंटे दी उत्थों ड्राइव है। हुण सैयदना अब्दुल वहाब दी औलाद दे विचों ये तशरीफ लाए, यानी शमसुद्दीन हलवी अलैहि रहमा उच शरीफ आए, वल वापस चले गए। वल इन्हां दे बेटे जिहड़े हैं जी, ये सैयदना मूसा पाक शहीद जिहड़े हैं, इन्हां दा इत्थे क्याम हो गया। इन्हां इत्थे उस तो पहले सैयद अमझरी वो तशरीफ ला चुके हैं, वो हन औलाद आप दी सैयदना अब्दुल रज़ाक दी। हुण सैयदना अब्दुल वहाब दी औलाद दी चू मखदूम अली साबिर कलियर अलैहि रहमा जिहड़े हैं, ये मनसूब करेंदे ने कि उन्हां दी, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक जिहड़े सैयद अब्दुल रहीम आप दे वालिद हन वो सैयदना अब्दुल रज़ाक दी औलाद हन। बहरहाल इस वक्त 6 यानी आप दे साहिबजादियां दी औलाद घोटकी है, गंबट है, सिंध दे सादात ने, सैयदना अब्दुल अजीज़, सैयदना अब्दुल रज़ाक, सैयदना अब्दुल जब्बार, हत्ताक दे सादात जितने हैं ये सारे, और केथल वाले, यानी गोया कि आप दे 6 साहिबजादियां दी औलाद मौजूद है। सैयदना अब्दुल वहाब और मूसा पाक शहीद नूं सब तो ज़्यादा क्रेडिट ये वैंदा है कि आपने इत्थे मुकीम होते पूरे बरे सगीर दे विच इस दी तरवीजो इशात दा एक बहुत ज़्यादा काम किया। लाहौर दे विच आप दे, यानी आप दे वालिद दा नाम है मखदूम जहां बख्श, और आप दे बेटे दा नाम है मखदूम गंज बख्श। गोया कि आप दे जड़े सैयदना गौसुद्दीन गिलानी जड़े हैं, आप दे यानी जद्दे अमजद जड़े इत्थे तशरीफ लाया है, उन्हां दे 4 बेटे होए, 4 बेटियां दी औलाद पूरे बरे सगीर फैल गई। आप हज़रत मूसा पाक शहीद जी में जनाब ने फरमाया कि मंगे दी हट्टी आए 1001 दे विच जड़ा कन्फर्म है, 1001 दे विच आप इत्थे शहीद होए, ये इत्थां मदफून होए, और 15 साल बाद आप दे बेटे जड़े हैं वो आपनू इत्थे लाया है अपना मुल्तान शरीफ। अच्छा, जेड़े गेट चू ये गुजरे वो गेट पाक गेट कहलाया,
ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਚੋਂ ਆਪ ਦੇ ਯਾਨੀ अहले खाना ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਉਹ ਹਰਮ ਪਰਦਾਦਾਰ ਗੇਟ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਹਰਮ ਗੇਟ कहलाया। सो इस तरीके हज़रत मूसा पाक शहीद पैदाइश हो रही है उच शरीफ दे विच मंगे दी हट्टी शहीद हो रहे हैं क्योंकि ये इलाका जिहड़ा है ये आपदा ये इलाका सारा मुरीदीन दा इलाका है। उस तो पहले इस मंगे दी हट्टी दे नाल ही हज़रत सुल्तान सखी सरवर जिहड़े बराह रास्त हज़रत गौसे आज़म दे शागिर्द हन जी बराह रास्त सिलसिला कादरिया दे विच मुरीद हन ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਦਰੀਆ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ 578-77 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਹੈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਲਬਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਦਰੀਆ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਖਦੂਮ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਹੱਕਾਨੀ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ इन्हां ने भी कादरी सिलसिला कादरिया दे विच हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहि रहमा ये सिलसिला सोहरवर्दिया दे है। लेकिन ये सारियां रहमा जड़ियां हैं ये वहदियां सैयदना गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ने। अच्छा सिलसिला कादरिया सिलसिला सोहरवर्दिया सिलसिला चिश्तिया और नक्शबंदिया ये 4 सिलसिले जिहड़े हैं ये 14 खानवादियां दे विचों ये 4 सिलसिले जारी होए। बस थोड़ा जिहा वो भी जिक्र कर देवां। हज़रत सैयदना अली करम अल्लाह वजहुल करीम दे 4 मुरीद भी समझ लो 4 शागिर्द भी समझ लो। हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन हज़रत इमाम हसन बसरी और हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह अन्हु ये आप दे शागिर्द हन। हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन अर्ली एज शहीद हो गए। हज़रत कुमैल बिन ज़ियाद भी सफ़ीन तो पहले शहीद हो गए। उस तो बाद बच्चे हज़रत इमाम हसन बसरी। हज़रत इमाम हसन बसरी दे 2 जिहड़े मुरीद हन एक हन हबीब अजमी और एक हन हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद। हज़रत हबीब अजमी तो 9 सिलसिले शुरू हुए और अब्दुल वाहिद बिन जैद तो 5 सिलसिले शुरू हुए। ये जिहड़े 14 ਹਨ ਇਹ 14 ਖਾਨਵਾਦੇ ਸੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 14 ਖਾਨਵਾਦਿਆਂ ਦੇ 4 ਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਸੜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਲਾਸਿਲ 4 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਤਰੀਕ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा ਮਈनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ठहरे। हज़रत सैयदना गौसे आज़म सिलसिला कादरिया दे होए बहाउद्दीन नक्शबंदिया दे होए और इस तरीके हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहि रहमा बरे सगीर के हवाले दे नाल इन्हां दा कमाल है सिलसिला सोहरवर्दिया दी तरवीज व इशाद दे विच। इत्थे एक हज़रत शेख मुहक्किक अब्दुल मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा दी वो मैं जिहड़ी अखबार उल अखयार दे विच है बड़ी खूबसूरत एक उन्होंने रिवायत लिखी है। वो फरमाते ने कि एक दफ़ा इवें होया कि हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त वजद दे विच और आप दे खुलफा तशरीफ लाया है। उन्होंने आखा कि जी हज़ूर क्या है आपने फरमाया कि मैं इंशाअल्लाह जन्नत में जाऊँगा मैं इंशाअल्लाह जन्नत में जाऊँगा। भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कि जो मुझे देखेगा वो जन्नत में जाएगा मेरे देखने वाले को देखेगा वो जन्नत में जाएगा उस देखने वाले को देखेगा वो जन्नत में जाएगा। अब मैं हूँ मुरीद शाहरुखन आलम का। शाहरुखन आलम ने देखा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया को। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया ने देखा शहाबुद्दीन सोहरवर्दी को। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने देखा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। लिहाजा मैं भी जन्नत में जाऊँगा। गोया कि शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा जड़े हन वो आप दे भांजे हन और ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जड़े हैं वो भी आप दे भांजे हैं। सैयद उम्मुन नूर दे यानी चचाजाद जी बहन है उन्होंने बेटे हैं। सैयद अहमद रिफाई सिलसिला रिफाइया के जड़े हैं बानी वो भी आप दे भांजे हैं। गोया कि ये जड़ा फैज़ान है ये सलासिले तसव्वुफ दा ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा दी देन माशाअल्लाह कई सिलसिले हैं बटवा होया बरे सगीर बेशक इवें असीं खूबसूरत गुफ्तगू जारी रसी इंशाअल्लाह। मंगे दी हट्टी दे विच जिहड़ा ओरिजिनल शजरा मौजूद है वो मैं अगले दिन मैं गया वो माशाअल्लाह मैं वो पढ़े ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ किस शक्ल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜੀ मतलब बौसी ਦਾ बहुत ज़्यादा हो चुका कागज़ है या हाँ कागज़ है ये उस वक्त शजरा जड़ा होंदा है ना जी शजरा
ये भी एक मेरी सलासिल ते किताब है शजरा खानबादा गिलानिया रजा के जिनियालोजी ते है किताब। ये स्टैंप लगदी आई अपना रूम दे बादशाह दी, इस दे उत्ते लगी हुई है, मैं खुद वहाँ ते वेख आया। मेरे को शजरे ढेर सारे हैं, क्योंकि मैं सब तो पहले कन्फर्म ये किया है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी सुलभी औलाद कौन है, हकीकी कौन है, ये यानी वो पहले वो तय किया, उस तो बाद उन्होंने काम किया। माशाअल्लाह, खूबसूरत ये शजरा जड़ा सैयदना अब्दुल वहाब दा सैयद हज़रत मूसा पाक शहीद दा, ये बड़ा जैनुअन शजरा है। ये मंगे दी हट्टी भी पी है, ये जनाब हज़रत मूसा पाक शहीद दे उत्ते जड़ा लिखा हुए, ये भी बिल्कुल ऑथेंटिक शजरा मौजूद है। माशाअल्लाह, गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है, दिलचस्पी बढ़ती वेंदी है, ये जारी रासी असां चलते पे जी हैं। माशाअल्लाह। ज़हीर को ज़हीर क्या सुनेंदे पियो? कलाम सुना रहा हूँ कलाम सुनेंदे। अच्छा जी, वाह। कदे आवे माही गल लगवे, क्या बात, सुनावे कदे आवे माही गल लगवे, क्या बात है जी। तेरी दीद गरीबां दा हज वे होए कदे वाह वाह, आवे माही गल लगवे, आवे मागी तेनू रब ले आवे, असां कदों दियां तांगां रखी, सावन भादे बदलां वांगर, ओ साडियां रिम जिम लायां क्या अखियां, बात, जे तू आवें मैं खुशियां मनावां, ओ जे तू आवें मैं खुशियां मनावां, तेनू वेख लवां रज रज वे, आवे माही गल लगवे, सुनावे कदे आवे माही गल लगवे, तेरी दीद गरीबां दा हज क्या बात है जी, वाह वाह वाह। कदे आवे माही गल लगवे, सुनावे कदे आवे माही गल लगवे। क्या बात है जी, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कलाम माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू होंदी पई, हज़रत दी इत्था आमद, तसव्वुफ दा फ़रोग़, आप दे रूहानियत दे असरात, उन वक्त दी सोसाइटी ने एक क्या और किस रंग च कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, सवाल दे जवाब ते अमर कने पहले थोड़ा जा कर टाइम देसो डॉक्टर साहब दी गुफ्तगू दे हवाले नाल चंद कलमात अर्ज किए। एक तो हज़रत मखदूम जहान यासीर रहमतुल्लाह अलैह इन चीज़ ते फ़ख्र करेंदे हन कि एक तो शजरा जरा आपने तरीका दा दस्सिया डॉक्टर साहब ने, एक बिया तरीका दा भी है कि शोकारा दे विच एक बुजुर्ग हन हज़रत शरफुद्दीन महमूद रहमतुल्लाह अलैह, 140 साल उन्हें दी उम्र है, जेल हज़रत मखदूम जहान यासीर वाइनते उन्हें दी ज़ियारत की थी, और वो मुरीद हन बराह रास्त हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी दे। तो आप फरमेंदे हन मैं एक वास्ते नाल हजूर गौसल आजम सिंह को डिठा है, तो इंदे उत्ते आप बड़ा फ़ख्र करेंदे हन। दूजी चीज़ जी शहादत के हवाले नाल कुछ एस्पैक्ट्स रह गए हैं कि आप उच शरीफ छन, उच शरीफ की नवाही बस्ती आई जिथा कज़ाकें डाकुएं आते हमला किया, और आपने मखलूक की खिदमत
कि जी को आप तसव्वुफ असल आप ते अब तक खानदान समझदा सब बुजुर्गान भी हो समझते रह गए कि मखलूक दी जिहड़ी खिदमत है ना असल तसव्वुफ ये है सुभान अल्लाह। और उहदे च आपने अमली तौर ते मुजाहरा किया वाह। कि आप अपने चंद मुरीदें दे नाल हाथी दे उत्ते सवार थी ते उन्हें डाकुएं दे मुकाबले वास्ते वस्ती अच गए उत्थां उन्हें को वांते पसपा कितों ने लेकिन वो एक ने छुप ते वार किया आप दे उत्ते तीर जिंदे नाल आप शहीद थी गए। तो आप ते तदफीन जी पहली तदफीन है ना वो उच शरीफ थी हज़रत आपदे वालिद बुजुर्गवार हज़रत हामिद सिंह जरे उन्हें दे पमांदी वाले पासों लेकिन उच शरीफ है। अच्छा उत्थों वाल उन्होंने ख्वाब दसिया जिमें कि हजूर हज़रत गौसुल आलमीन बावल हक सिंह अला वाक़या है हज़रत शाहरुख आलम सिंह अला उन्होंने ख्वाब दस आख्या कि कुतबे वक्त कुतबे आलम उन्हें को मेरे कदमे क्यों सुमाया है तो वल आप दे औलाद ने उन्हें को उतों उन्हें को आपने चाहता और उन्हें दे जिस्म कोई तगय्युर करना है कोई तब्दीली कहना है उतों घेन ते वल मांगे हटी आए इत्थां वल जिमें डॉक्टर साहब ने दसे ने 14 साल इत्थां आपकी तदफीन रह गई सही 14 साल बाद वालजर ले इथू आपको दे जिस्म अथर को चतोने बिल्कुल उहें है जिमें तरो ताज़ा फ्रेश है। और तीजी चीज़ जो बैयत दे सिलसिले च सलासिल दा डॉक्टर साहब दसेंदे पे तो हज़रत दा एक वाक़या है कि जिले शेख अब्दुल हक जी एक सवाल छोटे जी थोड़ी गाल जारी रसी थूं कि जेड़े वेले मांगे हट्टी या मंगे हट्टी जो भी लफ्ज़ है क्या उन्होंने खानवादा ही नाल उथे ही शिफ्ट थी गया जी आप ते जेरे साहबजादे हैं वड्डे जिन्हें को आपने सजादगी जेरी आप दे बाद सजादा हैं उन्हें दा नाम भी हामिद है मतलब ये खानदान है एक हामिद आंदा रहेगी सही दादा भी हामिद हैं वल पोते भी हामिद अग्गा भी ये मेरे रिवाज पिछले बड़े दे नाम रखे जी तो वो इथे मुल्तान हैं जी ये मांगे दी हट्टी भी हज़रत मूसा पाक रह गए सही वल जिथा मज़ार शरीफ है इत्थां भी जरा ना हवेली है बलोचें दी उन्होंने दिती हुई है आपको रिहाइश वास्ते तो वही बलोच जरे इत्थों दे तो आप दे वालिद हज़रत हामिद सिंह कोल एक नी जलाल च आप बैठे हैं तो आपने फरमाया कि मी फरोश मुल्तान मैं मुल्तान को फ़िरोख्त करेंदा पिया कोई है जरा गिने तो वो बलोच है मीर मीर मीरा बलोच है वो कदमें ढह पिया तो आपने फरमाया बड़ा सस्ता ज्ञान की वाह तो ऊँ मिर्ज़ा कामरान दे हिंदो ते हमला किया चाकिर खान ने उन्हें आते मुल्तान ते काबिज थिया और वल उन्हें मीरा बलोच को इथों दा सरबराह बनाते हुकूमत दे ते मुल्तान दी वो वल चलिया गया तो हुकूमत ये हजरात वो हैं जरे हुकूमत भी देंदे हैं तकसीम करेंदे हैं और लोगों की खिदमत भी करेंदे हैं। क्या बात तो सलासिल दा मैं अर्ज़ करना पिया ये असल सलासिल जितने हैं ना ये दरअसल एक समंदर दरिया कने निकतिया हुआ नहर मुबारक हैं हजूर मूसा पाक सिंह को जले हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी आए तो आते कदमे ढह पे और एक शेर अखियों ने वो आपने कि माँ आशिक तो न इमरोज़ गिरफ्तार शुदेम मैं हूँ तो आशिक नहीं थी बल्कि गिरफ्तारी माँ बातू रोज़ अज़ली रोज़ अज़ल कने मैं थोड़े मोहब्बत दा गिरफ्तार है कदमे ढह पे वल अपनी कैफियत जले दसन पे ना तो हज़रत मूसा पाक ने उन्हें को खामोश कराया खुद फरमाया उन्हें कि तू ते मैं असा नहर से दरिया दियाँ आज जी इनकसारी देखो क्या कि असा नहर से दरिया दियाँ तो तू अगर चाहें अपना इख्तियार इस्तेमाल कर कहीं नहर को जरी मिठी होवे ना वो को इख्तियार कर गन या तू तो समंदर दा ख्वाहिशमंद है तो तू इख्तियार इस्तेमाल करके चंगी मिठी नहर को घन घन या तो वल समंदर दे हवाले अपने आप को कर दे ओ देखूँ जिथों चीज़ पिलावन जियो जी पिलावन जीवें ते को देवन तो हज़रत अपना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आप चीख मारी और रोमन बह गए और अर्ज़ की तो ने बड़ी अदब दी गाल की तो ने ये ना आख्यों ने समंदर नल में क्या काम नहीं आख्यों ने समंदर मेरी क्या औकात समंदर नाल कि मैं समंदर को आखा मैं तां तुहाडी खिदमत च हाज़िर हाँ तुसां मेरे को जिमें पिलेसो जिमें तो ये जितनियां भी सलासिल मुबारक हैं ना चिश्तिया सोहरवर्दिया कादरिया ये नहर हैं जरे हज़रत मौला अली सिंह कने तमाम सलासिल तकरीबन के नक्शबंदी हज़रत अबू बकर सिद्दीक सिंह कने लेकिन वो भी नक्शबंदी हज़रत अली सिंह कने निस्बत आंदी है तो ये नहर हैं जरिया दरिया तो आंदियां पिन और वो सिराब करेंदियां पिन
पूरी दुनिया को इवें तो तमाम नहीं मोमिनीन साहिब को तसव्वुफ लोग मुहिब्बीन इवें को तो गाल नहीं करे थे बिल्कुल सही उन्होंने इतनी खूबसूरत गाल जो की थी तो हवाला भी इतना खूबसूरत मौजूद है माशाल्लाह से माशाल्लाह। डॉक्टर साहब सही बिस्मिल्लाह। हज़रत ने एक बड़ी मारूफ एक किताब भी एक लिखी तैसूर शागिल वो किताब के हवाले ना कुछ दसो। हज़रत मूसा पाक शहीद माशा अल्लाह ज़ाहिर है कि जिन्हां दे कोलू हज़रत शेख मुहक्किक दिल्ली तो चलते आए और ज़ाहिर है कि वो इल्म देता एक समुंदर ਹਨ बेशक तहसीर शागिलीन है ਇਹਦੇ 'ਚ ज़्यादातर जिस तरीके सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब है आदाब सालिकीन और उस सालिकीन दे मनहज तरबियत औराद वज़ाइफ लिते हुए उस किताबों के और तहसीर शागिलीन जिहड़ी है ये भी एक सालिकीन वास्ते औराद वज़ाइफ ने ज़्यादातर और वो उन्होंने लिखी क्योंकि वो सिर्फ पहले तो जिहड़े निज़ाम खानकाही है ये तरबियत दा एक बहुत बड़ा मरकज़ होंदा है बेशक और इस सलूक दी मनाजिल तय करेंदियां ने ये नहीं है कि सिर्फ मतलब ज़बानी कलामी गल नहीं होती है तसव्वुफ ना ही हाल दा है करन दा है गल करन दा नहीं है उहदे ते अमल करन दा है। तैसूर शागिलीन जिहड़ी है वो औराद व वज़ाइफ ने जिहड़े आप अपने मुरीदीन नू आप अमली तौर ते उन्हां नू पढ़ाते भी हैं और उन्हां ते अमल भी कराते हैं और वो मुख्तसर है कोई मतलब ज़ख़ीम किताब नहीं है मुख्तसर है लेकिन आप दी जिहड़ी दरसगाह आप बहुत अच्छे मुदर्रिस सन आप दे कोल जिन्हां ने इल्म सीखा वो ज़ाहिर है कि जिहड़ा आईना है जमाल मुस्तफ़ा हैं और जिहड़े एक अपना पैकरे अतमन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी दा और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी दे जिहड़े वालिद मुकर्रम हैं वो जंगी दोस्त हैं वो गोया के नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ जंग करने वाले हैं। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा ने भी हरकतुल जिहाद एक कायम किया बाकायदा जिहाद करन दा। हज़रत मूसा पाक शहीद जी दीवान साहब ने फरमाया है कि मैं मेरे जहन दे विच आ गया कि मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी जिहड़े अकबर बादशाह दे दरबार दे मुअर्रिखन और ज़बरदस्त हैं और हकायक लिखण वाले हैं। उन्हां दी किताब मुंतखबुत तवारीख और मैं PhD दे थीसिस दे विच भी लिखा है मैं आदा भाई जिन्ना ऐसी हस्तियां दा तारीख दे विच ना नहीं आंदा। हज़रत मूसा पाक शहीद ने जिस वक्त वेखा कि अकबर बादशाह तिलक भी लावन लग गई है बाकायदा अजान दे नाल नाकूस भी वजह दे उसने दरबार दे विच बुत भी रखे हुए ने जिहड़ा मर्दी बुत पूज रहा है जिहड़ा मर्दी नाकूस वजा रहा है। हज़रत मूसा पाक शहीद उस वक्त 5000 क्या उसते मतलब एक मनसब भी रखते हैं मनसबदार भी हैं लेकिन जूँ ही नमाज का वक्त होंदा आई उन्होंने मुसल्ला बिछावना जमात करवावनी और बुलंद आवाज़ के नाल और जिमें आपने फरमाया है कि ना अकबर बादशाह की परवाह होंदी आई तो ना किसी होर दी होंदी आई। हुण असां जिस वक्त वेखदे हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-सानी अलैहि रहमा दा एक किरदार जिहड़ा है वो तो तारीख दे विच मौजूद है लेकिन जिहड़ा उन्हां तों पहले ये 1034 दे विच मतलब हज़रत मूसा पाक शहीद दा इन्हां तो पहले है लेकिन उहदे ते तारीख जिहड़ी है ना जी वो पर्दा पाया होया है। मैं उहदे विच मैं चाहना कि इस हवाले दे नाल ये आवाज़ भी बननी चाहिए कि हज़रत मूसा पाक शहीद दा जिहड़ा रोल अकबर बादशाह दे दरबार दे विच आई वो साडे नस्ले नौ तक पहुँचना चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी है। क्या जरिया अख्तियार किया बनी ये तो जरिए माशाअल्लाह जी निसाब दे विच एक अपना जी सारियां दरसगावां ने शामिल होना चाहिए। देखो जी ये जिहड़ा दरसे निज़ामी है दरसे निज़ामी मैं पहले भी कई दफ़ा मतलब ये आख्या मैं एक UK दी अपना सफारत है ये उन्होंने नाल भी मैं की है बई वो हज़रत इमाम अबू हनीफा दा जिस वक्त अफगानिस्तान 1929 दे विच होया मैं कहा जी उस वक्त तक कायम नहीं होंदा जब तक इस ते अमल ना होवे। हज़रत मूसा अपना हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की किताब अवारिफुल मारिफ है कुतुल कलूब है अबू तालिब मक्की दी किताबुल लुम्मा है ये पहले ये जिस वक्त निज़ामे खानकाही आई दरसगावां हन इहदे विच पढ़ाइयां मैंदियां हन ये तसव्वुफ दियां किताबां बाकायदा हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहि रहमा फरमाते ने हज़रत बाबा फरीद दा हवाले दे नाल हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते ने कि मैं सबकन ये अवारिफुल मारिफ जिहड़ी है बाबा फरीद
गंजे शकर तो पढ़ी है। गोया कि ये पहले मौजूद हैं। इस वक्त तुसा निसाब देखो तो कोई किताब तसव्वुफ दी मौजूद कोई नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस समझी है कि साड़ी ये जिहड़ी इस्लामी दरसगावां ने इहदे विच भी तसव्वुफ दी किताबां शामिल कीतियां वंजन। सारे स्कूल ने, सारे कॉलेज ने, सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, सारे जिहड़े मशाहीर ने, सारे जिहड़े पर्टिकुलरली औलिया अल्लाह ने जिन्हां दा ये फैज़ान है, जिन्हां ने बरे सगीर नूं ये रोशनी दित्ती, इन्हां दे हवाले दे नाल ये निसाब दे विच मौजूद होना चाहिए। ये एक तवाना आवाज़ उठनी चाहिए और विच आना चाहिए। अस समझते पे कि अज अस इस आवाज़ नूं चेंदे पे हैं, इंशाअल्लाह ने दाग बेल भी जरूर पोसी। बल्कि मैं गुजारे किसे डॉक्टर साहब की गाल की रोशनी दे विच बड़ी खूबसूरत गाल की ने। साढ़े सैयद यूसुफ गिलानी साहब की प्राइम मिनिस्ट्री के दौर के इसे गल के तसलसल को अगों जारी रखने की खातिर बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के एक चेयर कायम की गई। तौर इल्म च वो भी तो इसी सिलसिले की एक कड़ी आई ताकि साड़ी नौजवान नस्ल जी है वो भी पासे आवे। क्या वो चेयर अज भी अपना काम अदा और बिल्कुल ये मीडिया सब तो अच्छा मीडिया कि ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी दे विच जिवें हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी चेयर है तो उत्थां ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा है कि पॉइंट यो कि रेज़ किते। और ये हकीकत है कि अकबर बादशाह जैं बादशाह दे सामने हज़रत मूसा पाक दा आज़ान देवना, जमात नाल नमाज पढ़ना, ये एक बहु वड्डी उन्हें दी एफर्ट है और बहु वड्डा स्टैप है। और इकू जरा है ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी दे तहत चेयर के तहत ये चीज़ां जरियां ये पॉइंट आउट करना चाहिए हैं। और निसाब दे विच यूनिवर्सिटीज़ ही निसाब मुरतब करे ने ना सी यूनिवर्सिटीज़ के जरे प्रोफैसरस हैं उन्होंने निसाब मुंतखब करने। तो ये चीज़ जी डॉक्टर साहब ने बहुत एक अच्छा एक पॉइंट रेज़ किए, खूबसूरत नुकता। और ई प्रोग्राम के तहत ये आवाज़ जी इंशाअल्लाह उन्हें तक भी पहुँचनी चाहिए। अच्छा क्या सिर्फ ज़िक्र यूनिवर्सिटी तक महदूद हो सकती है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। कि यूनिवर्सिटी एक जामे है पूरी। अच्छा ये तो नहीं ज़रूरी कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी भी असां हज़रत मूसा पाक शहीद दी उत्थां के बे वली दी बई जियत दी उत्थां तसव्वुफ दी गाल जी तसव्वुफ दी गाल ते तसव्वुफ दी है। इमीडिएट सारियां अथॉरिटीज़ ने इन्हों इस चीज़ से एक्शन लवना चाहिए। ये आवाज़ बननी चाहिए और ये चेयर होनी चाहिए, चेयर ऑपरेशनल होनी चाहिए। ख्वाजा फरीद चेयर अब मैंने ये दसो कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी की चेयर जी सरायकी यूनिवर्सिटी है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी की चेयर ऑपरेशनल या गोमल यूनिवर्सिटी की चेयर है। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। अगर ये सूफिया दी आवाज़, सूफिया दा अमल, सूफिया दी तालीमात अगर सारी नस्ल नौ तक पहुँचन तो ये जेडे मतलब अजीब अजीब गल्लां करेंदे ने, जेडे खुदा नूं नहीं मनदे, जेडे रसूल नूं नहीं मनदे, ये नस्ल भी अपनी जगह ते आ बैसी। नहीं जी तसव्वुफ तो रंग तो बड़ा गहरा रंग है उसदे विच जो रंग के जामी पे हुण वेखो ना जी इस रंग तो सब बाइक ख्वाजा फरीद ते बाहर अंग्रेजी अपना इंग्लैंड दे विच PhD हो रही ने वो कर रहे ने। इन्हां दा एक बड़ा रोल हुण जिवें हज़रत मूसा पाक शहीद है ये इन्हां दे विच एक बड़ी अच्छी डिठी है। मतलब मसनद नशीनी जिहड़ी है कादरिया सिलसिले दे विच ये है भी हुण जिवें मूसा पाक शहीद दा सजादा नशी है, इसने सियासत दे विच पार्टिसिपेट नहीं करना। इस वक्त मसलन मखदूम सैयद अबू अल हसन अपना जमालुद्दीन है, अबू अल हसन जमालुद्दीन, ये सैयद सईं वजाहत हुसैन के बेटे ने, ये साहबजादे ने, ये इन्हों ने सियासती हिस्सा नहीं लेना। और इस तरीके चिश्तिया सिलसिले का भी एक तरीक़ेकार है जिहड़ा अपना डिजर्विंग होंदा आई सजादा नशी वो बनता है। हुण मसलन हज़रत बाबा फरीद ने अपनी औलाद दे विचों तो किसी ने नहीं बनाया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया नूं दित्ती। सो ये इन्होंने एक सैटअप अपना सैट किया, एक तरीक़ेकार जिहड़ा रिवायत सैट की है, लेकिन उस ते हुण अमल नहीं हो रहा। हुण हज़रत उच शरीफ जिहड़ा है ये माशाअल्लाह ये मरकज़ है। जिस वक्त इल्म दा चिराग किथा ही नहीं जलदा आई उस वक्त बड़े सगीर दे विच उच शरीफ मरकज़ आई या ये यानी या बाबल दे विच जल रहा आई। ये जिहड़ा अपना क्या है सिंध वाला जिवें ये साहिवाल दे नाल है, ये दो तहजीबां जड़ियाँ पुरानियां या उच शरीफ मरकज़ आई या मुल्तान आई। हाँ जी ये पुरानियां तहजीबां दे विचों ये तहजीबां ने जिथे इल्म दा चिराग जलदा आई। इस इल्म दे चिराग नूं हुण भी तो जलना चाहिए सी। बहुत खूबसूरत गल की है दीवान साहब डॉक्टर साहब ने। यही हवाले नाल आप बस आखिरी कोई एक आधा मिनट हो सी सारे को जी। हज़रत जामी दा तुसां तज़किरा कीते तो हज़रत जामी रहमतुल्लाह अलैह अपने अशार
हज़रत मूसा पाक सिंह दे जेरे परदादा हैं हज़रत गौस बंदगी सिंह उन्हें कुल भिजेंदे हैं वाह वाह वो खुद भी शायर हैं वाह वाह और इडू सियाल शरीफ जरे सियाल शरीफ दे विच शेर करम अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी मुरीद हैं हज़रत मूसा पाक क्या सिंह दे। बात है, क्या और 10 साल मदीना मुनव्वरा च 22 साल बगदाद शरीफ च हजूर गौसुल आजम से बिशारत दी कि वञो मुल्तान दे विच मेरा बेटा है मूसा पाक क्या ते एक बहुत वड्डी खानकाह है बहुत वड्डे बुजुर्ग हैं और इन्हां दे दीवान साहब इन्हां दी वॾाई तो कहीं कोई इनकार कोई नहीं, इन्हां दे तालीमात तो कहीं कोई इनकार कोई, इन्हां दी सूफियत तो इनकार। सवाल बड़ा अहम डॉक्टर साहब ने रेज़ किते कि एक अगली नस्ल नौ तक पहुंचाना सारे होते वाजिब है। साकू चेयर्स को इन्हां को एक्टिव करना पोसी, उन्हां उत्ते रेलीवेंट बंदा बुलावना पोसी ताकि ये चीज़ां अग्गां वध सकन। बल्कि मैं तो अज ही प्रोग्राम के तवसत नाल ये तजीज़ भी जरूर देसा मेरे अहले दानिश अहले बसीरत अहले इख्तियार कि दीवान साहब को डॉक्टर साहब को इस सिलसिले में बाकायदा इन्हां दे नाल राबता किया वने और इस सिलसिले को अगू वधाया वने। आपकी मुहब्बतों का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी मुहब्बत का बहुत शुक्रिया। ये तसव्वुफ के सिलसिले ये रूहानियत के सिलसिले इंशाअल्लाह जारी हो सारी रासन। असा चलते हैं ज़हीर अल और ज़हीर को सुनसूँ भी हुण ज़हीर साहब को क्या सुने सन, मगर ये तो काबिल मैं अपने देखने वाले तो इजाज़त चाहसा। नाज़रीन कराम प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जाने बढ़ गया। खूब गुफ्तगू इतनी खूबसूरत है तसव्वुफ का सिलसिला और उनकी रोशनी उनकी इल्मियत उनकी रूहानियत दिल करेंदा कि मज़ीद गुफ्तगू की वने, मगर एक लिमिटेशन है सारे को टाइम होंदे उनके अंदर गाल मुकावनी होंदी है। अपने मेज़बान आमिर शहजाद को इजाज़त देसो ई दुआ और उम्मीद के नाल कि इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात थी सी अस चलसूँ ज़हीर अब्बास वल और पुछते हैं उन्होंने को साकू क्या सुनवेंदे। जी सही दो शेर जी पंजाबी के। तू की जाने सारे शक दे क्यों करना है वड्याइयां, इश्क दे बदले शम्स जे आने, इश्क दे बदले शम्स जे आने, पुठियां खल्ला लोहाइयां, तू की जाने सारे शक दे क्यों करना है वड्याइयां। पहला चाड़े इश्क हुलारे, मुड़ पटका के जमी ते मारे, दिते ने सबनू लारे, तू की जाने विच खुदाइयां, इश्क दे बदले शम्स जे आने, इश्क दे बदले शम्स जे आने, पुठियां खल्ला लोहाइयां, तू की जाने सारे शक दे क्यों करना है वड्याइयां, इश्क दे बदले शम्स जे आने, पुठियां खल्ला लोहाइयां, तू की जाने सारे शक दे क्यों करना है वड्याइयां।